हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश एमसीक्यू करा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। है ना, पैसेज को पढ़ना है और सही ऑप्शन ढूंढना है। आप लोग को पिछला वीडियो में बताए थे कि पैसेज को ना पढ़ के हम क्वेश्चन पर विशेष फोकस करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। है ना, अब देखेंगे कहाँ मिल रहा है। फ्लड, अर्थक्वेक, एवलांच, नन ऑफ दिस। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन 3 फरवरी 2016 एन एवलांच हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। ऑप्शन आ गया, है ना, आंसर आ गया हमारा। क्या हो जाएगा, एक का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लांस नायक कॉफेड वाज ऑफ खाली जगह रेजिमेंट। तो लांस नायक कॉपेट किस रेजिमेंट के थे। देखिएगा लिखा हुआ है, लांस नायक हनुमान थापा कोपेड एन इंडियन सोल्जर विथ, देखिए उसके बाद मद्रास रेजिमेंट। कौन से रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट। हम देखेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। तीसरा देखेंगे, ही वाज फाउंड खालिस्तान डेज आफ्टर द डिजास्टर। आपदा के कितने दिन के बाद वह मिला, उसे पाया गया, आया वह मिला। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ही वाज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिजास्टर एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस बाय द इंडियन आर्मी 6 डेज आफ्टर। कितने दिन के बाद मिला था, 6 दिन के बाद मिला था। है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का पहला। ठीक, चौथा देखेंगे, हाउ मैनी सोल्जर डाइड इन दिस इंसिडेंट। इस दुर्घटना में कितने सिपाही की मृत्यु हुई थी। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, 9 अदर पर्सनल्स एट द पोस्ट डाइड। मैंने 9 और मरे थे, किसके अलावे, हनुमान थापा के अलावे, अर्थात 9 और एक हनुमान थापा थे। तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा 10। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखेंगे, कॉप्ट डाइड ड्यू टू। कॉप्ट की मृत्यु कैसे हो गई थी, हनुमान थापा कॉप्ट की। तो इसका आंसर हम देखेंगे मल्टी ऑर्गेन फेल। है ना, मल्टी ऑर्गेन फेल्योर, सारे ऑर्गेन जितने भी अंग था सब उनका फेल्योर हो गया था। है ना, आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, कॉप्ड आल्सो कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टी ऑर्गेन फेल्योर। क्लियर है। नेक्स्ट हम आएंगे, पहला पैसेज में 5 प्रश्न था, दूसरा पैसेज फिर है, फिर उसी प्रकार से हम देखेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर हम ध्यान देंगे, लिखा हुआ है, देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर डॉग्स। कुत्तों के बारे में बतलाया गया है। तो लिखा हुआ है, डॉग्स आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एनिमल। तो यहाँ इंटेलिजेंट भी है, क्लेवर भी है, स्मार्ट भी है। तो स्मार्ट तो ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे 2 आ गया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था बोथ ऑफ देम। क्या होना चाहिए, बोथ ऑफ देम। लेकिन यहाँ पे अगर है तो हम इंटेलिजेंट्स लगाएंगे। ठीक, हाँ, आगे देखेंगे, डॉग्स आर आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव। किसी भी प्रकार के एक्सप्लोसिव होता है, कोई भी विस्फोट चीज़ होता है या कोई भी चीज़ होता है, तो उसको कुत्तों के द्वारा पता लगा दिया जाता है। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे हम, लिखा हुआ है, डॉग्स आर आल्सो यूज्ड टू डिटेक्टिव एक्सप्लोसिव ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी। हाई स्मेलिंग एबिलिटी, सूंघने की गंध। तो लिखेंगे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ड्यू टू हाई स्मेलिंग एबिलिटी। आप लोग जान करके आश्चर्य करेगा कि मनुष्य से 10,000 गुना कम सुगंध कुत्ते स्मेल कर सकते हैं, जिसके कारण
कुत्ते का उपयोग हर चीज़, किसी भी प्रकार की घटना, किसी प्रकार के कोई भी क्राइम होता है तो उसमें उसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो होता है क्राइम करने वाला उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है डॉग्स हियरिंग पावर ऑफ। डॉग्स के हियरिंग पावर कितना होता है? तो 5 टाइम। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा पैसेज में। पैसेज से बाहर आप बिल्कुल ना जाइएगा, पैसेज से बाहर बिल्कुल ना जाइएगा। लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, देयर हियरिंग पावर इज 5 टाइम। देखिए देयर हियरिंग पावर इज 5 टाइम, है ना, मोर देन दैट ऑफ ह्यूमेंस। मानव से 5 गुना ज़्यादा। कितना? 5 गुना ज़्यादा होता है ना। हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट है देखिए, डॉग्स आर बॉर्न। डॉग्स आर बॉर्न, ऑप्शन है विथ नो आइज, विथ नो टीथ, विथ नो माइंड, नन ऑफ दीज। देखेंगे यहाँ पे हम, लिखा हुआ है डॉग्स आर डिफ, ब्लाइंड एंड टूथलेस व्हेन दे आर बॉर्न। जब वो उनका जन्म होता है तो डिफ होते, बहरा होते हैं, ब्लाइंड अंधा होते हैं, टूथलेस तो उसको दांत भी नहीं होता। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे विथ नो आई, आँख नहीं होता, आँख होता है लेकिन आँख बंद रहता है ना। विथ नो टीथ, नहीं टीथ नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे हम देखेंगे अगला, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर। माने अनेबल टू हियर का मतलब होता है सुन नहीं पाना। तो जो सुन नहीं पाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? डीफ कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है वो गलत दिया गया क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर से आप परेशान ना होंगे। पहला है 2। हम हेडमास्टर के पास लिखेंगे एप्लीकेशन, तो दिया हुआ है 2। 2 के बाद क्या होता है? हेडमास्टर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे द हेडमास्टर लिखा है, द हेडमास्टर लिखा है। इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या है? सो यहाँ टी कैपिटल है लेकिन एच स्मॉल है। यहाँ टी क्या है? कैपिटल है, एच कैपिटल है। टी यहाँ भी कैपिटल है और एच यहाँ भी कैपिटल है। ठीक है, हेड अलग है, मास्टर अलग है ना। और यहाँ है टू द हेड मास्टर, तो लिख देंगे हेड मास्टर। क्लियर है? आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट फिर है जीएमएस रांची। उसके बाद इसमें डेट है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन 4। क्या चीज़ के लिए एप्लीकेशन आप दे रहे हैं? छुट्टी के लिए दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? छुट्टी के लिए दे रहे हैं। तो हॉलीडे नहीं, अब्सेंट नहीं, लीव। क्या दे देंगे हम? लीव दे देंगे। ऑप्शन के एलिमिनेट कीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव टू अटेंड माय सिस्टर मैरिज। सर बड़े विनम्र के साथ, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बहन की शादी में शामिल होना है। टेकिंग प्लेस इन दिल्ली। जी कहाँ होगा शादी? दिल्ली में। आई देयर फोर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा क्या? रिक्वेस्ट, है ना। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ होगा। सो ऑप्शन में रिक्वेस्ट है, हाँ रिक्वेस्ट देंगे। से नहीं होगा, आस्क नहीं होगा, नन ऑफ दिस ये नहीं होगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे है यू टू ग्रांट मी लीव, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज, 4 दिनों की छुट्टी दे दे, फ्रॉम इतना से इतना। आई शैल बी ऑब्लाइज, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। इसके लिए हम क्या रहेंगे? आभारी रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ऑब्लाइज, हम आपका आभारी रहेंगे। टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, थैंकिंग यू। योर्स, योर्स के बाद आप, हम लोग कभी भी शिक्षक के पास कभी भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो ओबीडियंटली, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है दिया हुआ। सो देखेंगे इधर तो लिखा हुआ है ओबीडियंटली, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन हमको ढूंढना है। सही ऑप्शन हमको ढूंढना है। क्या दिया हुआ ऑप्शन? दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग कौन सा टेंस का है?
तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है यहाँ पे हैव या हैज लगता है ना। हैव या हैज वर्ब का तीसरा रूप लगता है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या सिंपल प्रेजेंट है, नहीं, तो ये सिंपल प्रेजेंट भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आगे हम देखेंगे चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम चूज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। तो आपको पिछला वीडियो में हम बताए थे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क्स कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है, एसर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पे नोट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे वी खाली जगह रिस्पेक्ट आवर एल्डर। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें अपनों से बड़ों का आदर अवश्य करनी चाहिए नहीं, अवश्य करनी चाहिए। आगे है डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों, क्योंकि सूर्य एक है। जो संसार में एक वस्तु है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग ए बुक। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम बनाएंगे, ही सेड का ही सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। आई के अनुसार, आई किसके अनुसार से बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार से। आप लोग जानते हैं SON 1 2 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार से बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी है। यहाँ तक हम देखें कि सब में ऑप्शन बिल्कुल एक समान है। नेक्स्ट हम जाएंगे, उसके बाद एम है। तो इज एम आर किस में बदल जाता है, वाज या वर में। तो यहाँ पे इज है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ वाज है, ये हो सकता है। यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ वाज, ये हो सकता है। अब 2 ऑप्शन में हमको एलिमिनेट करना है। उसके बाद हो जाएगा रीडिंग, यहाँ भी रीडिंग, यहाँ भी रीडिंग। ए बुक हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा क्या है दोनों में सिमिलर। तो यहाँ पे इज दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, इज दिया हुआ था। ठीक, यहाँ क्या है, वाज दिया हुआ है। लिखेंगे ही सेड, लेकिन यहाँ एक चीज़ नहीं था, क्या नहीं था, दैट नहीं था। जबकि यहाँ क्या है, दैट है। तो जगह ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चूज द ओड वन आउट। इसमें एक ओड माना एक अलग है, कैसे, पेड़, ट्री मतलब पेड़, फ्रूट मतलब फल, ग्रास मतलब घास। तीनों सिमिलर है, लेकिन साल्ट नमक होता है, साल्ट नमक होता है जो समुद्र से उत्पन्न होता है। आगे चूज द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव कौन है ना। तो रिच, अमीर, वाक, वाक क्या है, वर्ब है। रिवर, रिवर क्या है, नाउन है। हरी, हरी क्या है, नाउन है। तो रिच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। ठीक, क्या होगा इसमें, रिच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे हम बढ़ेंगे, शी इज नॉट अ सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह एग्जाम्पल है, तो नोट जब लगा रहेगा तो नेगेटिव समझिएगा। कौन सा सेंटेंस, नोट। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पहचान है, इसमें एक्सक्लामेशन मार्क्स रहेगा। क्या रहेगा, एक्सक्लामेशन मार्क्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो आप लोगों को बताए हैं अभी अभी, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। और नेगेटिव में क्या लगा रहेगा, नोट लगा रहेगा। आगे हम देखेंगे द पास्ट टेंस ऑफ रन इज। रन का पास्ट टेंस क्या होगा, तो रन का V2 क्या होता है, रेन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द बुक, खाली जगह, यू गैव मी इज इंटरेस्टिंग। तो क्या पूछ रहा है, चूज द रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट। किताब जो आप दिए थे बहुत ही दिलचस्प है। नेक्स्ट देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनना है, बुक से है, सही ऑप्शन चुनना है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन केशव्स हैंड रीच्ड द कर्निश। जब केशव का हाथ कर्निश तक गया तो क्या हुआ, द एग फेल डाउन, नहीं, अंडा गिर गया था, नहीं। आगे देखेंगे हम ऑप्शन, और क्या है, केशव फेल डाउन, केशव गिर गया था, नहीं। द कर्निश ब्रोकन, कर्निश टूट गया था, नहीं। क्या हो जाएगा, द बर्ड्स फ्ले अवे, चिड़िया क्या हो गई थी, उड़ गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे
देखिएगा नेक्स्ट लिखा हुआ है वाई इज़ वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन। सियाचिन में प्रत्येक दूसरा दिन एक सिपाही मारे जाते थे कैसे? तो इसका हो जाएगा ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। वहाँ का मौसम आप जान रहे हैं कि -45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था। आगे है who were asked to participate in the competition। कंपटीशन में किसे भाग लेने के लिए बोला गया था? प्रेक्षा को, हाँ इसको भी, स्नेहा को, हाँ सिद्धार्थ को, तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा, है ना। स्नेहा का बाइसिकल स्टोलन भी हो गया था। नेक्स्ट है कालीज फेवरेट स्नैक्स वाज। काली का फेवरेट स्नैक्स क्या था? फ्राइड टर्माइट, है ना। आगे अगला है देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया ऑन वन साइड एंड पाकिस्तान ऑन द अदर साइड। एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। क्या बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट हम देखेंगे हु वॉज लिविंग अ बेटर लाइफ देन द किंग। राजा से बढ़िया जीवन कौन जी रहा था? एबॉट, है ना, किंग जॉन एंड द एबॉट से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे द एम्परर्स मशीन्स वाज गार्डन ऑफ। एम्परर्स के मशीन जो वो ये खोज किया था, वो इन्वेंशन किया था, वो क्या चीज़ का था? मेटल एंड ज्वेल्स। नेक्स्ट है हु इज़ मैरी कॉम। मैरी कॉम कौन है? तो मैरी कॉम कौन है? एक बॉक्सर। आगे हम देखेंगे वॉट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज। उसकी स्टडी यूजफुल थी क्या? टेक्नोलॉजी। आगे हम देखेंगे व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर। तो आप लोग जानते हैं विंड चिल्ड फैक्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे गोपीचंद वाज द कोच ऑफ। गोपीचंद किसके कोच थे? PV सिंधु के। PV सिंधु किस खेल के खिलाड़ी थी? बैडमिंटन। सानिया मिर्जा टेनिस की थी, है ना। साक्षी मलिक रेसलर थी। आगे देखेंगे व्हाट हैड काउज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी अ न्यू रिलीजियन। तो जो नाला वगैरह जाम हो जाता था उसका कारण क्या था? पॉलीथीन बैग्स जो है सो ड्रेन को ब्लॉक कर दिया था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट डज ECO स्टैंड फॉर। तो ECO का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑप्शन नंबर 2। हम आगे आएंगे, फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 39। हाउ मच मनी डिड हरी गेट डेली एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में हरी को कितना पैसा मिलता था? तो 1 रुपया मिलता था। कितना मिलता था? 1 रुपया मिलता था। नेक्स्ट हम देखेंगे हु बिलोंग्ड टू कानाठूर विलेज। कानाठूर गांव से कौन बिलोंग करते थे? तो काली। कौन बिलोंग करते थे? काली। नेक्स्ट हम देखेंगे हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक नेचर पसंद था। कभी भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोई भी चीज़ लिखते थे तो नेचर ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता से संबंधित। अगला है विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटेन द पोएम। तो कौन से कविता लिखे थे? डैफोडिल्स। व्हाट वाज द कलर ऑफ डैफोडिल्स? तो गोल्डन। आगे देखिएगा द पोएट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशंस रोड। क्यों? टू कलेक्ट बुक्स। टू कलेक्ट बुक्स। नेक्स्ट देखेंगे इन द पोएम डैफोडिल्स द पोएट हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ। डैफोडिल्स में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है? प्रकृति की सुंदरता का, है ना। नेक्स्ट है नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड। तो भारत आवर लैंड के कवि कौन थे? भारत आवर लैंड सुब्रमण्य भारती, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ किसके कवि थे? तो डैफोडिल्स के। किसके? डैफोडिल्स के। आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ ऑब्लिक एन खालिस्तान पोएट। तो एक अमेरिकन कवि थे। कौन कवि थे? एक अमेरिकन कवि थे। आगे हम देखेंगे हाउ डज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम।
द लैंड्स ऑफ स्टोरी बुक्स। तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टॉकिंग एंड सिंगिंग। आगे देखेंगे, हु हैड रिटेन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। तो किसने लिखे थे इसको? रस्किन बॉन्ड। कौन लिखे थे? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है ना बच्चों। नेक्स्ट अगला वीडियो रखिएगा। जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।